तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये परमेय अपरिमेय टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आज मैं बताऊंगा परमेय अपरिमेय, परमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। तो आज शुरू करते हैं। परमेय और अपरिमेय लिखा हुआ परमेय, परमेय वैसा संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। चलिए देखो, p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो p बटा q क्या होता है? p बटा q ये होता है p बटा q, ध्यान से देखिएगा। p बटा q जैसे 2 लिखा हो, p बटा q के रूप में है 2, एक p बटा q के रूप में है। देखिए दो के नीचे भी एक छुपा हुआ रहता है और एक के नीचे भी एक छुपा हुआ रहता है। एक से लेके जितना भी गिनती होता है उसमें हर सारे के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, उसी को p बटा q के रूप में लिखा बोलते हैं। ये p बटा q के रूप में हो गया। तो चलिए यहाँ देखते हैं, वैसा संख्या, परमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। जिसको भी p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वैसा संख्या, कोई भी एक संख्या उसी को p बटा q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखो 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी गिनती आएंगे वो सारे परमेय संख्या होंगे। अब देखो √16, तो √16 अगर है, √16 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो √16 का होता है वर्गमूल 4 और 4 के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो ये भी परमेय संख्या हो गया। ये भी परमेय संख्या है। ये क्या है? परमेय संख्या है। अब लिखा हुआ 2√6 बटा √6 लिखा हुआ कि नहीं? तो ये क्या है? √6 से √6 कट गया, बचा 2 और 2 के नीचे एक भी छुपा हुआ रहता है, तो p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको परमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ 0.5, यहाँ पे लिखा हुआ 0.5, तो पॉइंट हटाकर एक अंक है तो एक जीरो बैठाते हैं, मतलब 5/10 और पाई दूनी काटे तो कितना आया? 1/2। तो इसको 0.5 को जब हल करेंगे तो 1/2 आया, इसका मतलब p बटा q के रूप में आया। तो ये परमेय संख्या है ना। ये सभी परमेय संख्या है। इसको भी वैसे ही बनाएंगे, पॉइंट हटाएंगे एक अंक है 1 0, 3/10 आया, तो ये भी परमेय संख्या हो गया। ये भी परमेय संख्या, ये जितने भी लिखा हुआ है परमेय संख्या। जिसको भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या कहलाता है। जिसको भी, ये पूरा 1 2 3 4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, ये सारे परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या आप लोग कमेंट में बताइएगा, परमेय संख्या आप लोग बताइएगा। 2√6 आप लोग बताइएगा पहला, ये दूसरा √25 और 2√81 आप लोग बताइएगा 2। ये 3 का कमेंट में कीजिएगा आप लोग कि परमेय संख्या या अपरमेय संख्या है। तो अभी अपरमेय संख्या अगले मैं बता रहा हूँ। अपरमेय संख्या वैसा संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वही बात लिखा हुआ यहाँ पर, वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसी को अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या कहते हैं जैसे √2 अपरमेय संख्या, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। रूट में है ना, रूट से बाहर जो हो जाता है उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये √2 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि √2 को बाहर हम नहीं निकाल सकते, इसी वजह से √2 एक अपरमेय संख्या हो सकता है। √2 को p बटा q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है, इसी वजह से ये √2 एक अपरमेय संख्या है। √3 इसको भी p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूट से बाहर नहीं लिख सकते हैं, उसी को p बटा q के रूप में, इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। √3 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसके नीचे एक छुपा रहता है, नहीं, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते इसको, तो ये √3 एक अपरमेय संख्या हो गया। √6 तो √6 निकालने के लिए बाहर निकालते हैं तो एलसीएम लेते हैं 2 3, तो इसका आया 2 गुना 3 रूट, तो इसको भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी एक अपरमेय संख्या हो गया। √6 भी अपरमेय संख्या हो गया। √7 ये भी अपरमेय संख्या हो गया। 5√2, 6√2, 10√5 ये सारे हैं से अपरमेय संख्या, क्योंकि रूट में है, लेकिन वही √16 रहता तो √16 का वर्गमूल 4 हो जाता, बाहर √16 का बाहर निकल जाता है, √16 ऐसे बाहर निकल जाता है 4 के रूप में, तो ये p बटा q के रूप में है, तो इसको परमेय संख्या कहेंगे, अपरमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। लेकिन 5√2 या 6√3 ये बाहर नहीं निकल सकता है, तो p बटा q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, तो इसी वजह से ये अपरमेय संख्या है। अब 6 +
√2, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 प्लस √2। तो 6 प्लस √2 को भी अगर हल करने बहुत खूब हल करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे तो भी ये अपरिमेय संख्या रहेगा, क्योंकि ये अलग अलग नहीं, मतलब परिमेय के रूप में नहीं आ रहा, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसी को हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो, जैसे 3 बटा हम 2 ले रहे हैं तो ये p बटा q के रूप में है, ये वाला p बटा q के रूप में है। जैसे लिखते हैं 1 बटा 2, ये भी p बटा q के रूप में है। लिखते हैं 4, ये भी p बटा q के रूप में है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है, ये परिमेय संख्या है। और ये लिख दिए 2√3, ये अपरिमेय संख्या है, कि इसलिए कि इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, रूट से बाहर नहीं होता। जैसे √49 लिख रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं √49। तो √49 को जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 7 निकलेगा, या एलसीएम लेंगे तो इसका 7 निकलेगा। तो 7 है सिर्फ p बटा q के रूप में, इसके नीचे एक छुपा रहता है, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 7 को p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वही ना बोल रहा था क्वेश्चन में कि 7 परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके, तो 7 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसी वजह से ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये आप लोग का कंफ्यूज दूर हो चुका होगा। आप लोग कंफ्यूज दूर हो चुका होगा। तो यहाँ पे HW, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। HW में हम दे रहे हैं पहला 2√25 बटा 5। आप लोग बताइएगा कि ये परिमेय संख्या ये नहीं संख्या या अपरिमेय संख्या है। दूसरा 2√49 बटा 14। तो आप लोग ये दोनों कमेंट कीजिएगा, और 1 2 3 ये परिमेय संख्या में दिया है, ये अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पर अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे डिफिनेशन मैंने दे चुका हूँ, पहले समझा चुका हूँ इसका कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 1 2 3 4 5 6 √16 2√6 बटा √6 0.5 0.3। और यहाँ पे एक और दिया हुआ था 0.33। तो ये है 0.33। यहाँ पे देखिएगा रेकरिंग लगा हुआ है, तो 0.33 का मतलब रेकरिंग का मतलब 3 3 3 3 3 3। तो ये अनगिनत ना, ये अपरिमेय संख्या होगा, पता नहीं चल रहा। इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिख सकते इसको, ये अपरिमेय संख्या है, ये से अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए ओके।